ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य है। देखिए, ब्रह्मचर्य की शिक्षा को लेकर के आज लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। क्या फैली हुई है? लोग कहते हैं कि बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देंगे तो जिन बातों का बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को वो बातें पता चल जाएंगी और वो कार्य करके देखने लगेंगे। अभी से उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दो। जिन बातों को उनको पता ही नहीं, उन बातों का जिक्र करोगे तो बच्चे वो काम करने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भ्रांति है। ये नौजवानों को पतन की ओर ले जाने वाला विचार है। कैसे? आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, अपने YouTube चैनल से सभी नौजवान जुड़े हुए हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। यदि आप कोई, हो सकता है कोई शादीशुदा भी हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपको काम आएगी आगे अपनी संतान को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिलाने के लिए। और यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ें दें। और जिनकी शादी नहीं हुई है उन नौजवानों से मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अपने माता पिता को जरूर दिखाएं। यदि आप अपने माता पिता को वीडियो दिखा रहे हो और वो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके माता पिता को मैं नमस्ते करता हूं। नमस्ते जी। देखिए, आज लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। आइए एक उदाहरण से इसको देखते हैं। एक व्यक्ति हजारों बच्चों में एक प्रचार करता है, कहता है कि भाई बच्चों, ये जो शीशी है ये बहुत ही, इसके अंदर जो रस है, जो लिक्विड है, वो बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ेदार है, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अगली बात यह है कि इसको पीते ही आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और ये सबके घर में रखी हुई है। अब ये बात बताओ, जो शीशी वो बता देता कि ये शीशी सबके घर में है, इसका टेस्ट बड़ा आनंददायक, बड़ा मज़ेदार, बड़ा सुखदायक है, लेकिन अगली बात है इसके पीते ही मृत्यु हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो उसको चखने का प्रयास करेंगे, जो उसे चखेंगे? विचारिए आप, सोचिए आप। एक बच्चा भी नहीं सोचेगा उसको चखने का, एक बच्चा भी उसका टेस्ट चखने का नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसके खाते, इसके चखते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमने जिस चीज में लोगों ने आनंद बताया और हम उसका दुष्परिणाम नहीं बताएंगे, और हमने दोनों चीज बता दी कि इसमें ये आनंद है और इसका ये दुष्परिणाम है, तो बच्चे उस चीज से क्यों नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे, लेकिन हम बताना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर दें, अन्यथा उसके बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप सोचो, आप किसी कमांडो से मिलना, किसी एनएसजी से, किसी मारकोट से, किसी भी से, गरुड़ कमांडो से, किसी से मिलना। मेरे तो संपर्क में है कई कमांडो। मैं तो एनएसजी में वहाँ मानेसर गुड़गांव में गया भी था। जितेंद्र मोर हमारे जेसीओ साथी, उन्होंने लेके गया था। आपने देखा होगा, जब एक कमांडो तैयार किया जाता है तो उसको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। यदि प्लेन हाईजैक हो जाए तो उसे कैसे छुड़वाना। वहाँ एनएसजी में गुड़गांव में जहाज खड़े हैं, यदि कोई ट्रेन को आतंकवादी अपने हिरासत में ले ले, ट्रेन को पकड़ ले तो उसको कैसे छुड़वाना है। कोई बस के ऊपर वो कर ले तो बस को कैसे छुड़वाना। वहाँ ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब खड़े हैं। अब पता नहीं एक फौजी के, एक कमांडो के जीवन में कभी कोई ऑपरेशन करना पड़े या ना करना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैं आप नौजवानों के माता पिता से मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप वीडियो देख रहे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे एक कमांडो, हो सकता है उसकी कभी मुठभेड़ हो ना हो, उसका ऑपरेशन, उसे कोई ऑपरेशन करना पड़े ना करना पड़े, फिर भी उसे सारी ट्रेनिंग दी जाती है, उसे हर तरह की, उसका हो सकता है कभी आमना सामना हो ना हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस नौजवान को ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि भविष्य में हो सकता हो भी जाए। लेकिन आपने कभी सोचा है, आपने कभी विचारा है कि आपके बच्चे कल को कोई न कोई ने अश्लील वीडियो दिखाएगा, कोई न कोई से हस्तमैथुन करना सिखाएगा, कोई न कोई लड़की से अपने जाल में फंसाएगा, लड़का इसे अपने जाल में फंसाएगा, कोई न कोई इसके जो गुप्तांग हैं उनके साथ कुचेष्टा करने की बात सिखाएगा। क्या आपने कभी विचार किया है? क्या आपने इनको ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी है? बिल्कुल नहीं। और नौजवान ब्रह्मचर्य नाश करें, किसको, कौन भुगतेगा इसका परिणाम? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बच्चे गुरुकुल में आते हैं, अरे जो बच्चे गुरुकुल में आते हैं सामान्य नहीं होते, लेकिन गुरुकुल में आते हैं, माता पिता आने नहीं देते। अरे तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, तुम्हारा ट्यूशन, तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारी ये, तुम्हारा वो। अरे भाई, इससे कुछ खराब नहीं होता। कैसे खराब नहीं होता? एक लकड़हारा है, लकड़ी काटता है, यदि उसके कुल्हाड़े को धार लगाने में उसका समय खराब होगा या और तेजी से लकड़ियां काटेगा, वो और तेजी से लकड़ियां काटेगा। तो ये जब ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल जाती है ना, तो विद्यार्थी का जीवन ज्यादा उन्नति करता है। लेकिन हम इस चीज पर विचार ही नहीं करते हैं।
और आपको पता क्या हाल होगा यदि आपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी तो क्या हाल होगा। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक 12 लाख की मोटरसाइकिल ले आते हैं। सुना ध्यान से, 12 लाख रुपए की या 13 लाख की 15 लाख की कितने की मोटरसाइकिल ले आए। नौजवान बड़ा मस्त है, उस पर खूब घूमता है, लेकिन कहीं जा रहा है और तेल समाप्त हो जाए, गर्मी का मौसम हो, मोटरसाइकिल खींचनी मुश्किल हो जाती है। ये होता कि यहीं छोड़ दूं इसे। अरे वो 12 लाख की मोटरसाइकिल उसके लिए फिर क्या हो जाती है, बोझ हो जाती है, क्यों उसमें तेल ही नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बना दो, यदि इसके अंदर वो शक्ति नहीं होगी, वो चरित्र नहीं होगा, वो धातुएं नहीं होंगी, ब्रह्मचर्य नहीं होगा, तो जीवन बोझ लगेगा इसे। और इंटरनेट पर सर्च कर लेना, आज ये आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन में भारत के लोग हैं, नौजवान डिप्रेशन में है। और जो बच्चा आपको ये वीडियो दिखा रहा है, आपका बेटा, ये तो देव पुरुष है, देव पुरुष। कौन देखता है इन ब्रह्मचर्य की वीडियो को, कौन देखता है इन चरित्र की वीडियो को। लोग अश्लील चीजें देखते हैं। आपका बालक बड़ा संस्कारी है, बड़ा योग्य है, यदि वो गुरुकुल में आने की बात करता है, आप उसे गुरुकुल में भेजिए। यहाँ गुरुकुल में आके वो साधु बाबा नहीं बन जाएगा, बल्कि उसके संस्कार सुधरेंगे, उसका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा। और ये भी मत सोचिए कि आपका बच्चा गुरुकुल में आने की जिद कर रहा है तो वो गलत आदतों में फंसा हुआ, बिल्कुल नहीं। कई बार संस्कारी लोगों की इच्छा होती कि मैं भी वो वातावरण देखूं। आपका बच्चा पहले से भी ब्रह्मचारी होगा, उसकी और इच्छा होगी कि मैं ब्रह्मचर्य की चीजें और जानूं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को गुरुकुल में जरूर भेजें। आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा, जिला जींद, हरियाणा में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं जी ब्रह्मचर्य का विषय तो गोपनीय है, इस विषय को किसी के सामने जिक्र मत करो, ये तो गोपनीय रखने का विषय है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जब गुप्त अंगों की बात होती है, लोग गोपनीय विषय बताते, हमारे आंख की, कान की, नाक की बात हो तो तब गोपनीय क्यों नहीं होता? क्या मेरे शरीर के अंग नहीं है क्या? अरे हमारे गुप्तांग तो वो है जो कि नई जीवन शक्ति को पैदा करते हैं, लेकिन उसको गोपनीय कौन बताता है? उसको वो लोग गोपनीय बताते हैं जिन्होंने इन अंगों के साथ कुचेष्टाएं की हैं। जब हमारी उपस्थेंद्रियों का जिक्र आता है, उनके अंदर विषय वासनाओं की सनी हुई तस्वीरें चक्कर काटने लगती हैं, उनके अंदर वासना जाग उठती है। लेकिन ब्रह्मचारी के सामने कभी ये चीजें नहीं आती और वो कभी इस विषय को गोपनीय नहीं बताता। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को खुलकर दो, अच्छे से दो। यदि आपने ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी तो इन्हें कोई ना कोई अश्लील चीजें सिखाएगा, बच्चों का ब्रह्मचर्य नाश होगा। और ब्रह्मचर्य तो जैसे मकान की नींव होता ना, नींव मकान की नींव की तरह होता है। जिसकी जितनी ज्यादा मजबूत नींव होगी वो भवन उतना ही लंबा और मजबूत टिकेगा, और जिसकी नींव ही कमजोर हो गई फिर कुछ नहीं बचता। तो इसलिए आप बच्चों के अंदर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, उनकी नींव मजबूत करें, अन्यथा एक दिन आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, फिर ये आपकी कोचिंग, ये नौकरी, ये पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। मैं ये नहीं कहता ये मत कराओ, लेकिन चरित्र के लिए कोई बच्चा गुरुकुल में आना चाह रहा है और माता पिता अरे क्या करेगा गुरुकुल में, क्या रखा वहां? अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बच्चा कितना संस्कारी है, देव पुरुष ने जन्म लिया तुम्हारे घर में, वो गुरुकुल में आना चाहता है। गुरुकुल में कोई ऐसो आराम नहीं है। 5 साल की कन्या का प्रवेश वर्जित है इस गुरुकुल में। खाने में क्या मिलता है? अरे ना मिर्च है, ना इतना नमक है, कुछ नहीं, फिर कार्य करना पड़ता है। अरे ऐसे वातावरण में कोई यहाँ डांस नहीं होता, कोई एक्टर नहीं होते यहाँ। ऐसे वातावरण में आपका बच्चा आना चाह रहा है तो कितना सौभाग्यशाली है। और एक और बताना चाहता हूँ, फिर भी यदि आप कोई चाहते हो जी हम वहाँ जा करके गुरुकुल का वातावरण मिले और हम कोचिंग आदि की कंपटीशन की तैयारी कर सकें, तो नलवी खुर्द में भी गुरुकुल है, करनाल में ही, ये कुंजपुरा के पास है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी दे दूंगा, कमेंट में नंबर दे दूंगा स्वामी जी का, संपूर्णानंद जी का। तो आप तैयारी के लिए वहाँ आ सकते हैं और गुरुकुल कालवा में भी आ सकते हैं। गुरुकुल कालवा में ऋषियों ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुल कालवा के बारे में जानकारी लेनी हो तो गुरुकुल कालवा लिखकर आप सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल यूट्यूब पर आ जाएंगी। मैंने कई वीडियो डाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि बच्चे देख रहे हैं तो भाई आप अच्छे माता पिता बनना, और माता पिता देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। धन्यवाद, नमस्ते।